सुहान ने लिनशाओ को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन लिनशाओ ने कहा कि जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे देखने दो कि तुम्हें अब भी बुखार है या नहीं। वो अचानक से बहुत ही जेंटल बन गया था तो सुहान ने उसे मना नहीं किया। लिनशाओ बहुत ही खुश हो गया और स्माइल के साथ कहा कि सुहान जब तुम रिकवर हो जाओ तब क्या हम बीच पे घूमने जाए। ये सुनते ही सुहान ने बहुत ही गुस्से से लिनशाओ का नाम लिया। उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होने वाला था कि तभी सुमो वहाँ पे आ गया कि डैड क्या अब आपको बेहतर लग रहा है। सुहान को गुस्से में देखकर वो वरीड हो गया कि डैड आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, डॉक्टर ने मना किया है। सुहान की तबीयत खराब हो रही थी और उसने सुमो से कहा कि शाओमू मुझे इस आदमी का चेहरा नहीं देखना, उसे यहाँ से बाहर निकालो। सुमो उसे समझाने की कोशिश करता है कि डैड आपको तेज बुखार था और उसके फेरोमोन से आपको बेहतर लगेगा, पर सुहान उसकी बात नहीं मान रहा था कि अब मुझे बेहतर लग रहा है और मैं इतने सालों से अकेला ही तो रह रहा था। उसे यहाँ से बाहर भेज दो, मेरी परमिशन के बिना उसे यहाँ मेरे रूम में मत आने देना। और उसने लिनशाओ से कहा कि अब 20 साल हो गए हैं, मैं जिस समंदर को देखना चाहता था वो अब पहले जैसा नहीं रहा होगा। शन लिनशाओ तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी, अब मुझे ये नहीं चाहिए। फिर अगले सीन में ज़िचेन बहुत ही मेहनत से एक गाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी मेहनत के बावजूद भी म्यूजिक के नोट्स और गाने के लिरिक्स आपस में मैच नहीं कर रहे थे। मुजिंग ने पहली बार ज़िचेन को अपने कॉन्सर्ट में इनवाइट किया है, इसलिए ज़िचेन इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। मतलब कॉन्सर्ट में गाना गाने के लिए, देखने के लिए नहीं। वहाँ पे ये फैन और मुशाओ आए, वो दोनों ही ज़िचेन को इम्प्रेस करने की कोशिश में उसकी मदद कर रहे थे। उसके म्यूजिक नोट्स और गाने के लिरिक्स देखने लगे और आपस में फाइट करने लगे कि मुझे वो पेज देखने दो, मुझे तुम्हारा वाला चाहिए था। ये देख के ज़िचेन थक गया कि इससे तो अच्छा मैं अकेले ही प्रैक्टिस कर लेता, लेकिन वो दोनों उसे अकेला कहाँ छोड़ने वाले थे। वो दोनों फिर से उसकी गिटार प्रैक्टिस में मदद करने आ गई। मुशाओ उसके बहुत ही क्लोज था तो ज़िचेन का फेस रेड हो रहा था और यहाँ तक कि वो तो बेहोश भी हो गया। सिर्फ आधे घंटे में ही ये फैन ने उसके गाने के म्यूजिक नोट्स बना दिए। ज़िचेन वो नोट्स अपने वाले से कंपेयर करके देख रहा था कि ये फैन तो सच में एक जीनियस है। मतलब ज़िचेन कब से कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फैन ने सिर्फ आधे घंटे में ही वो पूरा म्यूजिक नोट सेट कर दिया। तभी मुशाओ वोकल लिरिक्स वाला नोट लेके आया और उस म्यूजिक नोट के साथ कंपेयर किया और देखा कि यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ और डालने की जरूरत है। ज़िचेन और मुशाओ ये सोच ही रहे थे कि यहाँ पे क्या डालना चाहिए कि तभी ये फैन ने कहा कि क्यों ना मैं इसे फ्रेंच में लिख देता हूँ। ये फैन और मुशाओ दोनों को साथ में आइडिया आया कि हमें यहाँ पे ये डालना चाहिए। वो दोनों ही मिलकर गाना बनाने लगे जैसे कि वो उन दोनों का गाना हो। फिर से ज़िचेन लोनली फील करने लगा कि वो कभी उन दोनों की बराबरी में नहीं चल सकता। वो वहाँ से चला गया और एक कोने में जाके रोने लगा कि जो जीनियस होते हैं वही ये कर सकते हैं, मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ तो मैं नॉर्मल ही रहूंगा, चाहे मैं कितने भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं उन लोगों की बराबरी नहीं कर पाऊंगा, मैं जहाँ था अब भी वहीं पे ही हूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है फ्लावर शॉप। हुआ काफी देर से सोया सॉस लेने बाहर गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया था। सुमो बहुत परेशान हो रहा था तो निंगी ने उसे शांत करते हुए कहा कि डोंट वरी, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। लेकिन सुमो खुद जाना चाहता था तो निंगी ने कहा कि मैं भी चलता हूँ। फिर अगले सीन में हुआ जब सोया सॉस लेके वापस आ रहा था तब उसने केकी को देखा। हुआ के लिए गाना, मैं निकला और सोया सॉस लेके रास्ते पे केकी नाम का मोड़ आया, मैं उठे सोया सॉस के साथ खुद को भी छोड़ आया।